गर्भवती हथनी का दर्द। श्याम वन नाम का एक खूबसूरत जंगल था जहाँ चारों तरफ हरियाली, नदियाँ और पहाड़ थे। वहाँ सारे जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की तकलीफ में साथ देते थे। उस जंगल में रोमियो नाम का हाथी और उसके साथ उसकी हथनी रोज भी रहते थे। क्या बात है रोमियो, आज बहुत खुश लग रहे हो। हाँ बंदर कुमार, आज मैं बहुत खुश हूँ। रोज गर्भवती है, जल्दी ही हमारे साथ एक छोटा सा मेहमान और आ जाएगा। वाह, क्या खबर सुनाई है रोमियो। इस बात पर तो जश्न करना चाहिए जंगल में। इतने में तोता राम वहाँ आ जाता है। हाँ, जश्न तो करना ही चाहिए। मैं सारे जंगल में ये बात बता कर आता हूँ। तोता राम उड़कर पूरे जंगल में रोज के गर्भवती होने की खबर सबको सुनाता है। सुनो सुनो, रोमियो के घर पर छोटा सा मेहमान आने वाला है। सुनो सुनो सब जंगलवासी सुनो। अरे तोता राम, बढ़िया खबर सुनाई है तुमने। हम सब रोमियो को बधाई देने जाएंगे। सारे जानवर मिलकर रोमियो और रोज के पास आते हैं। हिरण, भालू, कोयल, शेर, शेरनी और बंदर। बधाई हो रोज, तुम्हें तो माँ बनने वाली हो। अब ज्यादा खाना पीना और आराम करना। हाँ, मैं मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगी। सारे जानवर मिलकर जश्न मनाने लग जाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। तभी उन्हें एक जोर की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज थी? जाओ तोता राम, उड़कर देखो तो सही, क्या हो रहा है जंगल में। तोता राम उड़कर देखने लगता है। भागो भागो, जंगल में शिकारी आए हैं, गोलियां चल रही हैं। सब लोग छुप जाओ, वरना ये हमें पकड़ कर ले जाएंगे। सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं, पर रोज ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती। दो शिकारी वहाँ आ जाते हैं, शेखर और सुमित। ये देखो सुमित, वो हथनी को देखो। तुम जाल फेंको, हम उसे पकड़ लेते हैं। हाँ हाँ, सुमित हथनी के ऊपर जाल फेंकता है और बेचारी रोज उस जाल में फंस जाती है। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। पर कोई उसकी आवाज सुन नहीं पाता। सारे जानवर और रोमियो बहुत दूर भाग गए थे। फंस गई हमारे जाल में आखिर। अब कहाँ जाएगी? बेचारी रोज खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर गर्भवती होने के कारण वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। रोमियो भागते भागते दूर आ जाता है। तभी उसका ध्यान रोज की तरफ जाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो रोज उसे कहीं नजर नहीं आती। रोज को शिकारी उठा कर ले गए। मैं उसे नहीं बचा पाया, पता नहीं वो शिकारी उसे कहाँ ले जाएंगे। सारे जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर शेखर और सुमित हथनी को सर्कस में काम करने के लिए ले आते हैं, पर उन्हें अब तक नहीं पता था कि हथनी गर्भवती है। तुम चिंता मत करना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सर्कस में सारे जानवरों को खेल दिखाने के लिए तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें डंडे से मारा भी जाता था। रोज गर्भवती थी, इसलिए उसके ट्रेनर जो उसे सिखा रहे थे वो कर नहीं पा रही थी। उसका ट्रेनर बहुत बुरा इंसान था। उसे जानवरों की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अरे, ये हथनी तो गर्भवती है, इसे मत मारिए। हमने पहले देखा ही नहीं, ये हथनी तो गर्भवती है, ये हमारे किसी काम की नहीं। सीमा एक बहुत दयालु लड़की थी। वो रोज का बहुत ख्याल रखती थी, पर सर्कस वाले उसे ऐसा करने नहीं देते थे। वो हथनी को बराबर खाना भी नहीं देते थे, उसे रोज डंडे से पीटते भी थे। सीमा से ये सब देखा नहीं जा रहा था। इधर रोमियो रोज को याद करके बहुत दुखी रहने लगा था। मैं खुद रोज को ढूंढने जाऊंगा और उसे वापस लेकर आऊंगा। तोता राम और बंदर भी उसके साथ रोज को ढूंढने आ जाते हैं। सीमा से हथनी का दर्द देखा नहीं जा रहा था। उसने उसकी मदद करने के लिए पुलिस को फोन कर दिया। हेलो पुलिस, आप जल्दी यहाँ आ जाइए, इधर जानवरों को बहुत सताया जा रहा है। ये बात शेखर सुन लेता है और सीमा को मारने लगता है। इतने में वहाँ रोमियो और तोता राम भी आ पहुँचते हैं। रोमियो रोमियो, उसे बचाओ, उसने मेरी बहुत मदद की है।
रोमियो अपनी सूंड से शेखर को उठा लेता है और जमीन पर पटक देता है। इतने में पुलिस वहां आ जाती है और शेखर और सुमित को पकड़ लेती है। इन दोनों को कड़ी सजा दीजिएगा सर। ये दोनों बेजुबान जानवरों को पकड़कर अपने फायदे के लिए उनसे काम करवाते हैं। इन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि वो हथनी गर्भवती है। उसे बहुत दुख दिया। तुमसे अच्छे तो ये जानवर हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। पुलिस उन दोनों को पकड़कर ले जाती है। यहाँ रोज के पेट में दर्द होने लगता है और सीमा उसकी मदद के लिए जाती है। ये देखो तुम्हारा बच्चा बिल्कुल तुम्हारी जैसा है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सीमा का धन्यवाद करते हैं। रोज, रोमियो, तोताराम छोटे हाथी के साथ अपने जंगल को वापस लौट जाते हैं। हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक और नई कहानी जिसका नाम है जादुई गाय। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो किसान अमर और अमित रहते थे। अमर और अमित बहुत समृद्ध किसान थे। उनके पास एक बड़ा खेत और कई गाय थी, लेकिन वे इससे खुश नहीं थे। वे और अमीर होना चाहते थे। काश मैं और अमीर होता। हाँ, मैं भी। उनके पड़ोस में शुभम नाम का एक और किसान रहते थे। शुभम एक गरीब किसान था। उसके पास केवल एक गाय और एक छोटा सा खेत था, लेकिन वे खुश था। सोने से पहले हर रात में भगवान को धन्यवाद देता था। भगवान, मुझे पानी और भोजन देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन यह सब देखकर अमित और अमर बहुत जलते थे। वह आपस में यही बात करते रहते थे। शुभम इतना खुश कैसे रहते थे जब इसका पास एक खेत और एक ही गाय है? हाँ अमर भाई, पता नहीं ये कैसे खुश रहता है। क्यों नहीं हम इसको गाय को खरीद ले, फिर तो इसको कहानी खत्म समझो। यह सोचकर एक दिन अमर और अमित गाय खरीदने के लिए शुभम के घर आई। और शुभम, कैसे हो भाई? दरअसल हम तुम्हारी गाय खरीदना चाहते हैं। ये लो 20 चांदी का सिक्के। ये तुम्हारी गाय के लिए बहुत अच्छी कीमत है। लेकिन शुभम अपनी प्रिय गाय को नहीं बेचना चाहता था, तो उसने स्पष्ट रूप से कहा, मैं अपनी गाय नहीं बेचना चाहता, कृपया यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर अमर और अमित को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने अवमान का बदला लेने का फैसला किया। अमर, उस शुभम को हिम्मत कैसे हुई हमें अपमानित करने की? शायद उसे इस बात की खबर नहीं हम कौन है, क्या कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो अमित, हमें कुछ करना चाहिए। और उन्होंने एक योजना बनाई। शुभम को अपनी गाय पर बहुत गर्व है ना, तो हमें उसे उसकी गाय बेचने पर बहुत मजबूर करना होगा। यही एक सही तरीका है उससे बदला लेने का। लेकिन कैसे? रात को हम उसी सारी फसल बर्बाद कर देंगे। जब उसको गाय को खिलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होगा, तब उसे गाय को बेचना ही पड़ेगी। योजना के अनुसार उन्होंने रात में शुभम की फसल जला दी। सुबह जब शुभम ने जली हुई फसल देखी तो वे बहुत दुखी हो गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? शुभम टूट गया था। एक सप्ताह का बाद भी वे कोई समाधान नहीं निकल पाया और गाय भी भूखी थी। उसे खिलाने के लिए शुभम के पास कुछ नहीं था। वे सोचने लगा, अगर मैं गाय को नहीं खिला पाया तो वे भूख से मर जाएगी, इसलिए इसे बेचना ही बेहतर। अगली सुबह वे गाय और उसके पास जितने भी चांदी के सिक्के थे सब साथ लेकर बाजार के लिए चल दिया। बाजार जाते हुए वे सोचने लगा, अगर रास्ते में लुटेरों ने मुझ पर हमला किया क्या होगा, तो अपने सारी चीजों को दूंगा। यह सोचकर उसने गाय के गले के थैले में अपनी 10 चांदी के सिक्कों को छुपा दिया। थोड़ी देर यात्रा करने के बाद वे थक गया और उसने एक सराय में आराम करने का फैसला किया। उसने सराय के बाहर गाय को बांध दिया और अंदर चला गया। तभी अचानक एक चांदी का सिक्का गाय के गले के थैले से निकालकर बाहर गिर जाता है। सराय के मालिक ने ये देखा
तो वे आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा, गाय का गले से एक चांदी का सिक्का निकला। जरूर ये एक जादू ही गाय है। यह सब देखकर सराय के मालिक को लालच आ गया। उसने शुभम से कहा, ये गाय आपकी है? जी हाँ, मेरी है। तो कहाँ ले जा रहा हूँ इससे? मैं इससे बेचने के लिए बाजार ले जा रहा हूँ। इस पर सराय का मालिक सोचने लगा, लगता है इस किसान को पता नहीं कि एक जादू ही गाय है। यही कारण है ये उसे बेच रहा है। क्यों ना मैं इसे खरीद लूं? यह सोचकर उसने शुभम से कहा, अरे, अब आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। मैं इसी खरीदूंगा। मैं इसके लिए आपको चांदी को सिक्कों से भरा बैग दूंगा। चांदी के सिक्कों का एक बैग? हाँ भाई। शुभम को पता था कि ये वास्तविक कीमत नहीं है, लेकिन इसे भगवान की इच्छा के रूप में लेते हुए उसने कहा, ठीक है, आप इसे चांदी को सिक्कों का बैग के बदले में ले सकते हैं। शुभम ने चांदी के सिक्के के बैग के लिए गाय को सराय के मालिक को दिया और अपने घर के लिए खुशी खुशी निकल पड़ा। घर पहुंचकर वे पैसे गिनने बैठ गया और सोचने लगा, इन चांदों की सिक्कों के साथ मैं बहुत सारे गाय खरीद सकता हूँ। उन्हें भरपेट खाना भी खिला सकता हूँ। कुछ देर बाद अमर और अमित शुभम के घर आए। शुभम उस समय चांदी के सिक्के गिन रहा था। यह देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से लाया हुआ बे? अरे शुभम, तेरे पास इतने सारे सिक्के कैसे आए? भगवान ने मुझे मेरे गाय के माध्यम में दिए हैं। मैं अपने गाय को बेच दिया, ये उसी का दाम है। और अब मैं बहुत सारे गाय खरीद सकता हूँ और भरपेट खिला भी सकता हूँ। यह सुनकर अमित और अमर दंग रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनकी योजना असफल हो गई है।